आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान अपने जीवन में ऊर्जा और उत्साह कैसे लाएं। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, इंसान अपने जीवन में ऊर्जा और उत्साह कैसे ला सकते हैं, इस संदर्भ में मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी द्वारा बताऊंगा कि इंसान अपने जीवन में ऊर्जा और उत्साह कैसे ला सकता है। जैसे कि इंसान के शरीर से थकान और कमजोरी पूरी तरह से दूर करने के लिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने कई आयुर्वेदिक तरीके बताए थे, जिनसे इंसान अपने शरीर को मजबूत और बलवान बना सकते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए अब शरीर को मजबूत बनाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर अगली प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हे देवी, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्यों को ऐसी 5 चीजों के बारे में बता रहे थे कि कुछ चीजों का उपयोग करके आप केवल कुछ दिन के अंदर ही अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर देखते ही देखते बलशाली हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। और इन चीजों का उपयोग जितने भी ऋषि मुनि और राजा महाराजा थे, वे सभी किया करते थे। तभी तो वे 80 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान बने रहते थे। उनका शरीर बहुत मजबूत था और वे अपने जीवन की वृद्धावस्था में भी किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका भी शरीर पूरी तरह से मजबूत और ऊर्जावान बन जाएगा, जिनका उपयोग करके हम अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं और उसे शक्तिशाली बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक महान गुरु रहते थे। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वे आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक दिन उनके पास एक युवक आता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर गुरुजी उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा इतना दूर आने का क्या कारण है? उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। जब भी मैं किसी काम को शुरू करता हूँ, उससे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 25 वर्ष की ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूँ। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि आप किस तरह से लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए, ऊर्जा से भरपूर हो और मुझे कोई बीमारी भी ना हो। साथ ही मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर सके और किसी भी काम में मन लगा सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद गुरुवर कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर हमारे साथ यह तकलीफ क्यों होती है और अधिकांश लोगों को यह समस्याएं क्यों होती हैं। इतना कहकर गुरुवर उस युवक को यह समझाने का प्रयास करते हैं,
आखिर तुम्हारे अंदर ये समस्याएं क्यों हैं? आगे गुरुवर कहते हैं, बेटा, हमारा शरीर पोषक तत्वों से बना है, चाहे वह कोई भी अंग हो। हमारी मांसपेशियां भी पोषक तत्वों से ही बनती हैं, और अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती है तो इसका असर हर अंग पर पड़ता है। इसलिए अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, ऊर्जावान और शक्तिशाली बने रहना चाहते हो, तो तुम्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व लेने होंगे। इस पर वह युवक गुरुवर से पूछता है, हे गुरुवर, लेकिन हमें ये पोषक तत्व कैसे मिलेंगे? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि पोषक तत्व किन चीज़ों से मिलते हैं, तो वह उनसे वंचित रह जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर की मरम्मत और विकास में मदद करते हैं। इसलिए अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गुरुवर कहते हैं, बेटा, हमारी धरती हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवाती है जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीद सकता है, और इन्हीं से हमें वे औषधियाँ मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे गुरुवर बताते हैं, बेटा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिन्हें हम अमीनो कहते हैं। ये अमीनो अम्ल जब जुड़ते हैं तो एक श्रृंखला बनती है, और इससे हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण होता है। ये अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहले वे जो आपका शरीर खुद बना लेता है, और दूसरे वे जो आपको आहार से प्राप्त होते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना कि जो भी आहार तुम लेते हो उसमें ये पोषक तत्व अवश्य हों। अगर आपके शरीर में अमीनो एसिड नहीं होते तो आपके शरीर में विभिन्न तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप आपका शरीर अंदर से कमज़ोर होने लगता है और आप थकान महसूस करने लगते हैं। इस स्थिति में किसी भी काम में मन नहीं लगता और हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, जिससे शरीर की ताकत कम हो जाती है और ऊर्जा खत्म हो जाती है। चेहरे की चमक चली जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और आँखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसलिए इनका संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका संतुलन बिगड़ता है तो आपके शरीर में विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखने के लिए जो चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उनका नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। तभी वे चीज़ें तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान और बलवान बना पाएंगी। गुरु उस युवक को पहली चीज़ बताते हुए कहते हैं, बेटा, चाहे आप कितना भी आहार क्यों ना खा लो, लेकिन आपको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। पनीर में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं और हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाया जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट आपको लंबे समय तक जवान बनाए रखता है और आपको भीतर से पूरी तरह स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। पनीर में मौजूद पोषक तत्व न केवल शरीर को ऊर्जा देते हैं, बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, और पोषक तत्व हमारे वजन को संतुलित रखने में भी मददगार होते हैं। इसलिए तुम्हें आज से ही रोजाना पनीर खाना चाहिए। पनीर में तुम्हें 20 ग्राम पोषक तत्व मिल जाएंगे। तुम पनीर को कच्चा खा सकते हो, गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर खा सकते हो, या इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हो। गुरुवार फिर वह युवक से कहते हैं, बेटा, तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर बना सकते हो। इसके लिए एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा और उसे अच्छे से गर्म करना होगा। फिर उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डालकर हल्की आंच पर पकाना होगा। घर पर बना पनीर शुद्ध और ताज़ा होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। आगे वह गुरुवर उस युवक को बताते हैं कि सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो हमारी शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। अगर आप सोयाबीन का केवल 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का सेवन करते हैं उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने पे होता है। सोयाबीन में पोषक तत्वों के साथ साथ आयरन मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती। सोयाबीन एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें ज़रूरी ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है, और यह हमारे शरीर के भीतर कई बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका उपयोग करने से शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाएगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे आवश्यक हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन बेहतर हो जाता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां भी पहले से अधिक मजबूत हो जाती हैं। इसके नियमित सेवन से आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। फिर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना, क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और इतना हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है। इसके लिए तुम्हें पहले सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखना है और पानी में भीगने की वजह से यह नरम हो जाएगा। तब तुम आराम से इसका सेवन कर सकते हो। आप चाहे तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। फिर गुरुवर उस युवक को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का सेवन करो। इसमें आपको हरी मूंग की दाल, मूंग के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत हैं। इन तीनों में आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो यह आपके पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है उन्हें निश्चित रूप से अंकुरित दाल का सेवन करना चाहिए, जिससे आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। शरीर में जमा सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस कारण आपका पाचन तंत्र पहले से बेहतर काम करने लगेगा और आपको अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। फिर गुरुवार उस युवक से कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के जितना निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है। अंकुरित दालों में जीवन होता है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको तरोताजा रखते हैं। इन तीनों दालों का इस्तेमाल आपको कुछ इस प्रकार करना होगा। पहले तो इन तीनों दालों को पानी में भिगो कर रखना है और करीब 3 घंटों तक इन्हें पानी में यूं ही भिगोए रखना है। उसके बाद उन्हें पानी से निकालना है और सूती कपड़े में बांध कर रख देना है। फिर उस सूती कपड़े पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसे करीब 12 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देना है। इन 12 घंटों के बीच में आप 6 घंटों के अंतराल में उस सूती कपड़े को एक बार फिर पानी से भीगा सकते हैं, जिससे उस कपड़े में नमी बनी रहे। इसके बाद 12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहे तो इसे कच्चा खा सकते हैं या इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़े से टमाटर, थोड़े से खीरे इत्यादि डालकर इसका सलाद भी बना सकते हैं और फिर इसका चाव से सेवन कर सकते हैं। गुरुजी ने उस युवक को चौथी चीज बताते हुए कहा कि भुना हुआ चना खाओ, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। भुने हुए चना आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप इसे सीधे खा सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि इसका आटा पीसवाकर सत्तू बना सकते हैं और फिर इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। अगर आप 100 ग्राम चना लेते हैं तो इसमें आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। भुना हुआ चना आपके मस्तिष्क के विकास के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इस मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करने लगता है, जिससे निर्णय लेने में आसानी होती है। यह आपके बालों और त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुना हुआ चना मंगनीज, फास्फोरस और तांबे का भी अच्छा स्रोत है,
जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसमें मौजूद फास्फोरस हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नियमित सेवन से यह खून में जमी गंदगी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। आजकल लोग स्वाद के लिए तला हुआ भोजन खाते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप भुने हुए चने का नियमित सेवन करते हैं तो यह आपको हृदय रोग से बचा सकता है। भुना हुआ चना खाने से शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि भुने हुए चने में एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण होते हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे भी भुने हुए चने का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और बेहतर काम करता है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती और हम लंबे समय तक किसी भी काम को करने में सक्षम रहते हैं। इसके अलावा मूंगफली का सेवन भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। मूंगफली में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसका सेवन करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित रूप से मूंगफली खाने से हृदय रोग की समस्याएं कम होती हैं और यह सर्दी जुकाम में भी राहत देता है। यह हमारे शरीर को भीतर से गर्म रखने में मदद करता है और फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम से बचने के लिए मूंगफली का नियमित सेवन फायदेमंद होता है। मूंगफली में फाइबर और पोषक तत्व भी होते हैं, जिससे भूख कम लगती है और वजन नियंत्रित रहता है। आप इसका उपयोग वजन कम करने के लिए भी कर सकते हैं। मूंगफली में मैंगनीज, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको भी डायबिटीज जैसी समस्या है तो आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मूंगफली खाने से आप कई प्रकार के कैंसर से भी बच सकते हैं। इसमें पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे शरीर में कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक होते हैं। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड हमारी त्वचा को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा हमेशा जवान और स्वस्थ रहती है। इसके लिए आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, मूंगफली का अधिक सेवन न करें। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन 5 चीज़ों का नियमित रूप से पालन करेंगे और इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन जल्द ही बदल जाएगा। केवल कुछ दिनों के अंदर ही आपका शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान और बलवान हो जाएगा। आप पहले से बहुत अच्छा महसूस करेंगे और यदि आप नियमित रूप से इनका सेवन करते रहेंगे तो भविष्य में भी आपको बहुत कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर वह गुरुवार शांत हो गए और वह युवक भी अब यह समझ चुका था कि उसे क्या करना है। फिर महात्मा दूसरी कहानी सुनाते हैं। आपने कभी किसी जानवर को देखा है जब उसे चोट लगती है या जब वह बीमार हो जाता है तो अक्सर जानवर अपनी बीमारी को खुद ही ठीक कर लेते हैं। आखिर ये कैसे होता है? तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर जानवर खुद की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो क्या हम इंसान अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते? इसका जवाब है हाँ, हम अपनी बीमारियों को खुद से ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारा विश्वास। हम अविश्वास के कारण अपने आप को बीमारियों से घेर लेते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करें कि हम खुद को ठीक कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने शरीर को पूरी तरह से पहले जैसा तंदुरुस्त और ठीक करने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे रसायन बनते रहते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम बनाते हैं। तो चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम खुद पर विश्वास करके अपनी किसी भी बीमारी का इलाज खुद ही कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता था और हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहता। उसने कई प्रकार की दवाइयाँ और शक्तियाँ लीं, विभिन्न चिकित्सकों से सलाह ली,
हर किसी ने उसे अलग अलग दवाइयां दी। किसी ने उसकी बीमारी का एक इलाज बताया तो किसी ने कुछ और तरीका सुझाया, लेकिन कोई भी तरीका उसकी बीमारी पर काम नहीं कर रहा था। वह बहुत परेशान और हताश हो चुका था। भीतर ही भीतर वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। उसे लग रहा था कि इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेता। कम से कम इन रोज रोज की बीमारियों से पीछा तो छूटता। इसी कारण वह हमेशा चिंता और निराशा में रहता। तभी एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आया। उसने उसे एक साधु के बारे में बताया जो लोगों का इलाज बिना किसी औषधि और दवाइयों के करते थे। उनका इलाज करने का तरीका बहुत अनोखा था। ना ही वो किसी को किसी प्रकार की दवाइयाँ देते थे और ना ही वो किसी प्रकार का परहेज बताते थे, लेकिन जो भी उनके पास जाता था वो पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता था। जब उस व्यक्ति के मित्र ने उन साधु के बारे में उसे बताया तो वह व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया। तुरंत ही वह उन साधु से मिलने के लिए जा पहुंचा। जब वह वहां गया तो उसने उन साधु से कहा, गुरुजी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आप किसी की भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। ना ही आप उसे कोई औषधि देते हैं और ना ही कोई उपाय बताते हैं, फिर भी लोग पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। यह बहुत अद्भुत बात है और यह सुनकर ही मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर बिना औषधियों और दवाओं के हमारा शरीर कैसे ठीक हो सकता है? हमारे शरीर की बीमारियां कैसे खत्म हो सकती हैं? आगे वह व्यक्ति उन साधु से कहता है, गुरुवर, देखने में तो मेरा शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा है और मैं मोटा भी हूँ। इसी मोटापे के कारण मेरे शरीर में ना जाने कितनी प्रकार की बीमारियां हैं और इसके कारण मैं वर्षों भर बहुत परेशान रहता हूँ। जब भी मैं किसी चिकित्सक के पास जाता हूँ तो वो यही कहता है कि तुम बहुत मोटे हो, अपना वजन घटा लो, तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसके लिए वो मुझे कुछ औषधियाँ और दवाइयाँ भी देते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ कुछ काम नहीं करती और मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। गुरुवर, वैसे तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे यदि मैं कुछ दूर चलता हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। इसके अलावा जब मैं चलता हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द भी महसूस होता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे हृदय के रुकने का खतरा भी होता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो मेरे शरीर को घेरे हुए हैं और मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब तक जितनी भी दवाइयाँ और औषधियाँ ली हैं वे सब बेअसर साबित हुई हैं। इसी कारण मैं बहुत चिंतित हूँ और आज आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरी समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं? मैं दवाइयाँ लेते लेते थक चुका हूँ। मेरा आधा जीवन यूं ही व्यर्थ हो गया है। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकूं और मुझे किसी चिकित्सक के पास ना जाना पड़े। वह मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपने शरीर की बीमारियों को खुद ठीक कर सकते हो? क्योंकि यह विश्वास ही है जो तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से मुक्त कर सकता है। जिन लोगों को खुद पर विश्वास होता है वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर लेते हैं। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर पाओगे। अन्यथा अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम अपने जीवन में कभी कुछ नहीं पा सकते और ना ही अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हो। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तभी मैं तुम्हें वो तरीके बता सकता हूँ, अन्यथा तुम यहाँ से जा सकते हो। यह उपाय तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो ये तरीके बताने का भी कोई फायदा नहीं। तब भी तुम अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरा तरीका बताना व्यर्थ होगा। इस पर वह युवा साधु से कहता है, गुरुवर, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है और इसी कारण मैं आज आपके पास आया हूँ। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे मैं आपको यकीन दिला सकूं कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। इस पर गुरु उस युवक से कहते हैं, देखो, हमारा शरीर हमें संकेतों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारे शरीर में क्या तकलीफें हैं और हमें उन्हें कैसे ठीक करना है, लेकिन हम कभी भी अपने शरीर के उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम उन्हें हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और यह माया जाल इसी तरह चलता रहता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा।
तभी तुम अपनी बीमारियों को समझ पाओगे और उनका इलाज भी कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जिससे तुम अपने आप को समझ पाओगे। क्या तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ पाओगे? अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस कर पाओगे। उसके बाद ही तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है और किस कारण तुम बीमार हो रहे हो। जब एक बार तुम अपने शरीर को समझने लगोगे और उसके द्वारा दिए गए संकेतों को पहचानने लगोगे, तो तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे और अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकोगे। इसलिए सबसे पहला और मुख्य बिंदु है ध्यान। ध्यान के माध्यम से तुम अपने शरीर में संवेदनशीलता पैदा कर सकते हो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको, जान सको और पहचान सको। उदाहरण के लिए, जैसा कि तुमने कहा था कि थोड़ी देर चलने पर तुम्हारी सांस फूलने लगती है, लेकिन क्या तुमने कभी यह ध्यान दिया है कि आखिर तुम्हारी सांस क्यों फूल जाती है? तब तुमने पाया होगा कि तुम्हें अस्थमा हो चुका है। लेकिन अगर तुमने इन संकेतों को पहले ही समझ लिया होता, तो तुम अपने शरीर को अस्थमा जैसी बीमारी से बचा पाते और उसका इलाज कर पाते। इसलिए अपने शरीर और दिमाग के बीच एक संबंध स्थापित करो, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क यह समझ सके कि तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है और तुम किस बीमारी से ग्रसित हो। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर से ये संकेत मिलने लगते हैं, तो तुम बेहतर तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हो। आखिर तुम्हारे शरीर में क्या बीमारी है और इसका क्या कारण है। इसके बाद तुम अगले कदम पर बढ़ सकते हो, और अगला कदम है आत्मचिंतन अर्थात विजुअलाइजेशन। इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा स्थान खोजना है जहां पूरी तरह से शांति हो। वहां जाकर कुछ देर के लिए आराम से बैठो और अपनी आंखें बंद करके अपने मन और मस्तिष्क में यह चित्र देखने की कोशिश करो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। जैसा तुम चाहते थे, तुम वैसा ही पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो। यह प्रक्रिया तुम्हें अगले 10 मिनट तक करनी होगी। 10 मिनट तक इस एहसास को महसूस करो और इसे बरकरार रखो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक होने के बाद तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हें कितनी खुशी हो रही है? इन सभी भावनाओं को अपने मन और मस्तिष्क में देखो, और यह चित्र पूरी तरह से साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए तुम किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम आत्मचिंतन में पूरी तरह से डूब सको। जितना साफ और स्पष्ट तुम चित्र देख सकोगे, उतनी ही जल्दी तुम अपनी बीमारियों को ठीक कर पाओगे। जब भी हम किसी खेल के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मन आसानी से उसके चित्र बड़ी सरलता और साफ और स्पष्ट तौर पर बना पाता है। तब हमारा शरीर अपने आप को सबसे उत्तम स्वरूप में देखता है, और ठीक उसी रूप में हमारा मस्तिष्क आकर्षित होने लगता है। हमारा मन और दिमाग दोनों उस पर काम करने लगते हैं, ताकि वह हमारे शरीर को उस अवस्था तक पहुंचा सके जिसे हमने साफ और स्पष्ट तौर पर देखा और महसूस किया है। समझने वाली बात यह है कि आचरण करने से हमारा दिमाग उस स्वरूप की ओर आकर्षित होने लगता है। जब यह बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है, तो अनजाने में ही सही, लेकिन हमारा अवचेतन मन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारे शरीर को उन बीमारियों से ठीक करने लग जाता है। आप अपने अवचेतन मन की इस शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अंदर की तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यदि आप अपना मोटापा घटाना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ और सुडौल बनाना चाहते हैं, या फिर अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने अनेकों प्रकार की बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी दवा और चिकित्सक के। हमारे दिमाग और अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, उन्हें जान नहीं पाते, और उनका सही इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। हमें उन प्रक्रियाओं के बारे में ठीक से नहीं पता कि हम किस तरह से उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उन्हें जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आत्मचिंतन करना ही होगा, और जहां भी आप आत्मचिंतन करने बैठेंगे, वहां पूरी तरह से शांति होनी चाहिए। आप चाहें तो किसी ऐसे संगीत का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप आत्मचिंतन की गहराई तक उतर सकें। आपको ऐसा अगले 1 माह तक करना होगा, और हर रोज 30 मिनट जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको अपने भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस होगा।
इससे न केवल आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि आप जो चाहते हैं वो सब भी हासिल कर सकते हैं। गुरुजी उस व्यक्ति को तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, खुद से प्यार करना सीखो। तुम एक पल के लिए सोचो, जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता वह भला अपनी बीमारियों को क्यों ठीक करना चाहेगा? वह तो खुद को ही कोसेंगे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यार, इस बीमारी से तो अच्छा था कि ईश्वर मुझे उठा लेता, इतनी तकलीफ मुझसे नहीं सही जाती। ऐसे लोग खुद को कोसते हैं, खुद को और भी पीड़ा देते हैं, और ऐसे में हम जाने अनजाने अपने मस्तिष्क और मन को यह संदेश भेज रहे होते हैं कि हम खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद से नफरत करते हैं। और जब हम एक बार खुद से नफरत करने लगते हैं तो भला ऐसा शरीर किसे चाहिए, ऐसा जीवन किसे चाहिए? इस कारण हम अनजाने में उन तकलीफों और बीमारियों को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और देखते ही देखते हम अपनी उस नफरत के कारण अपने आप से हार जाते हैं, हम अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। जरा आप एक पल के लिए यह सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ना हो वह भला अपने जीवन में क्यों जीना चाहेगा? वह अपनी तकलीफों, अपनी बीमारियों से क्यों मुक्त होना चाहेगा? क्या आपने कभी यह देखा है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, खुद से प्यार करता है, वे लोग किसी भी परिस्थिति में खुलकर जीते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना भी हंसकर करते हैं और आखिर में जीत ही जाते हैं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करते हैं वही लोग आत्मचिंतन की गहराई तक उतर पाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास होता है। वे जानते हैं कि जो बीमारी उन्हें आज घेर कर रखी है वह ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, वह आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएंगी। यदि आप भी खुद पर विश्वास करते हैं और आत्मचिंतन की गहराई तक उतरना चाहते हैं तो पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। उसके बाद आपका मस्तिष्क अपने आप ही ऐसे उपाय ढूंढने लगेगा जिससे आप अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक करने लगेंगे, चाहे आप इसे माने या ना माने। लेकिन हमारा मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है, वह उन रसायनों को पैदा करने की क्षमता रखता है, लेकिन हम अक्सर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। यही कारण है कि हम छोटी छोटी बीमारियों से भी खुद को ठीक नहीं कर पाते। इस प्रक्रिया के दौरान खुद पर विश्वास रखें, अपने आप से प्यार करें और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं और क्या बातें करते हैं, इन सब पर ध्यान देना जरूरी है। समय पर खाना और व्यायाम करना आपको कई बीमारियों से दूर रखता है। वास्तव में हम में से अधिकांश लोगों का मस्तिष्क तभी बेहतर काम करता है जब हम अपनी दिनचर्या में सुधार लाते हैं। जब हम समय पर खाना नहीं खाते, व्यायाम नहीं करते और अपने काम समय पर नहीं करते तो हमारे मन और मस्तिष्क में तनाव पैदा होने लगता है। इससे हमारे भीतर भय उत्पन्न होता है और हम कई प्रकार की बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यदि आप समय पर खाते हैं, पूरी नींद लेते हैं और व्यायाम करते हैं तो आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं और कई बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। आपको अपनी दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अपने मन को अपनी बीमारियों को ठीक करने के काम पर लगाएं। हमारे शरीर में तरह तरह की शक्तियां हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जान पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि हम अपने मस्तिष्क अर्थात अपने अवचेतन मन की शक्तियों का भी ज्ञान नहीं रखते। इस प्रक्रिया के बारे में वह साधु महाराज बताते हैं कि जब भी तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो तो सोने से ठीक पहले अपने मन को शांत करो और अपने आप से यह कहो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो और इसे साफ स्पष्ट तौर पर देखने का प्रयास करो। यदि तुम यह निरंतर करते हो तो तुम्हारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तुम ऐसा सोचते सोचते अपने बिस्तर पर सो जाओ। उसके बाद तुम्हारा अंतर्मन जादू की तरह काम करने लगेगा। और इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा अंतर्मन हमारे लिए काम कर रहा होता है। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि सोने से पहले हम अपने अंतर्मन को जो भी काम देते हैं वह पूरी रात उसी काम पर लगा रहता है। इसीलिए रोज रात यह अभ्यास जरूर करें। देखते ही देखते आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे और अपनी बीमारियों को ठीक करने लगेंगे। लेकिन याद रहे कि हमें यह रोज सोने से ठीक पहले करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम इसे दिन में कर सकते हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि दिन में हमारा मन और मस्तिष्क अन्य कामों में व्यस्त होते हैं
और ऐसे समय पर हमारे अवचेतन मन को समय नहीं मिल पाता कि वह आपकी बात सुने, आपकी बात पर अमल करें। लेकिन रात को सोते वक्त हमारा पूरा शरीर सो रहा होता है, हमारा चेतन मन शांत और स्थिर होता है। ठीक उसी वक्त हमारा अवचेतन मन जागरूक होता है और उसे उतना वक्त मिल जाता है कि वो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम कर सके, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। आगे वह साधु महाराज उस व्यक्ति से कहते हैं कि आज चाहे विज्ञान कितना भी आगे क्यों ना निकल चुका हो, आज भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में विज्ञान भी पता नहीं कर पाता। बड़े बड़े चिकित्सक तुम्हारे शरीर में वो बीमारियां ढूंढ ही नहीं पाते, लेकिन हम उन बीमारियों से परेशान जरूर रहते हैं। और ऐसी बीमारियां जिन्हें विज्ञान भी ठीक नहीं कर पाता, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसी बीमारियां औषधियों से ठीक की जा सकती हैं? नहीं। और जब हम विभिन्न दवाइयों और औषधियों का उपयोग करके हार मान लेते हैं, तब हमें खुद ही महसूस होने लगता है कि हम अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। ये बीमारी लाइलाज है। जब आप खुद से किसी बीमारी का इलाज करने में असफल होते हैं, तो आप उस चिकित्सक के पास जा सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो और जो आपको सही दवा और औषधि दे सके। लेकिन उससे पहले कुछ प्रयास करके देखिए और यकीन मानिए, आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो बिना दवाओं के आपके शरीर को ठीक कर सकती हैं। आज से कई सौ साल पहले, जब कोई विज्ञान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था और कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं थी, उस समय के लोग इन प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में भली भांति परिचित थे। वे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि हम खुद से ही अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता था। लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास होता था और यही कारण था कि वे लोग अपनी खुद की बीमारियों को खुद से ही ठीक कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, विज्ञान भी उसी रफ्तार से तरक्की करता चला गया। पुरानी पद्धतियां और प्रक्रियाएं धीरे धीरे खत्म हो गईं, क्योंकि इससे विज्ञान के चिकित्सकों और उनके अस्पतालों को काफी नुकसान होता जा रहा था। जरा सोचिए, अगर आप एक चिकित्सक हैं और आपके पास कोई मरीज ही नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप अपना घर बार कैसे चलाएंगे? इसी वजह से ये सारी पद्धतियां छुपा दी गईं। लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि वे खुद से अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते और धीरे धीरे हमने भी इस पर विश्वास कर लिया। अब हालत यह है कि चाहे छोटी सी बीमारी ही क्यों ना हो, जैसे ही हमें लगता है कि हमें कुछ हुआ है, हम तुरंत किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं है। इसका नतीजा यह है कि हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। एक बीमारी खत्म नहीं होती कि दूसरी हमें घेर लेती है। और जब भी आप किसी बीमारी के इलाज के लिए किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वे आपको तरह तरह की दवाइयाँ दे देते हैं। ये दवाइयाँ हमारी बीमारी को तो ठीक कर देती हैं, लेकिन उनसे हमारे शरीर में और भी कई बीमारियाँ पनपने लगती हैं। इस कहानी के माध्यम से साधु उस व्यक्ति को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम अपना इलाज स्वयं कर सकते हो। इस पर विश्वास करो, इस पर यकीन करो। जो भी प्रक्रियाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, यदि तुम उन्हें अपने जीवन में अपना लोगे और उन पर अमल करोगे, तो ठीक 1 माह के बाद तुम अपने शरीर में बदलाव महसूस कर पाओगे। उसके बाद चाहो तो तुम मेरे पास वापस आ सकते हो, ताकि तुम मुझे बता सको कि आखिर तुम कैसा महसूस कर रहे हो। और 1 माह के बाद देखो कि क्या अभी वह बीमारी तुम्हारे शरीर में है या नहीं, क्या तुम्हारी वह बीमारी ठीक हुई या नहीं। उस व्यक्ति ने साधु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और तय किया कि अब से वह साधु की बातें मानेगा, उन पर यकीन करेगा और खुद पर विश्वास करके अगले 1 माह तक इसका निरंतर अभ्यास करेगा। 1 माह के बाद जो भी बदलाव वह अपने शरीर में महसूस करेगा, वह आकर ईमानदारी से साधु को जरूर बताएगा। यह सोचकर वह साधु को प्रणाम करता है और वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।